ओके एवरीबॉडी, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक आज का हमारा क्या है? क्लोज टेस्ट। ठीक है, हमने पहले एक पार्ट किया हुआ है इसका क्लोज टेस्ट का, आज हमारा सेकंड पार्ट है, इसको कंटिन्यू करने वाले हैं और फिर से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो आपके एग्जाम में जो आता है क्लोज टेस्ट किस तरह का आता है। देखो आपके एग्जाम में एक तो आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ये भी नियर अबाउट 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही आता है पैराजम्बल, ये भी 5 क्वेश्चन आते हैं आपके। वैसे ये क्लोज टेस्ट भी आता है। ठीक, क्लोज टेस्ट में मान के चलो इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब ये क्लोज टेस्ट होता क्या है? एक पूरा पैराग्राफ होता है, उसमें बीच बीच में ब्लैंक दिए होते हैं और उस ब्लैंक को आपको फिल करना पड़ता है विद द यूजिंग ऑप्शंस। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना होता है। अब देखो जैसे ये हमारा ब्लैंक दिया गया है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर ये ब्लैंक है। अब ब्लैंक के पहले बाद में कोई वर्ड होगा, ब्लैंक के पहले कोई वर्ड होगा। सपोज ब्लैंक के पहले एक वर्ड है हैज, ठीक है, तो हैज के बाद क्या आता है आपको पता है, वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, सपोज यहां पर कोई नाउन लिखा गया है ऑनेस्ट, और कहीं पर आपको दिया गया ऑप्शंस के अंदर आर्टिकल फिल करने के लिए, तो ऑनेस्ट के पहले क्या आएगा? एन ऑनेस्ट पर्सन। इस तरह से फिल करते हैं हम लोग। तो यही आपको देखना है कि जो ब्लैंक दिया गया उसके पहले क्या है और उसके बाद में क्या है। ठीक है, उस वर्ड को आपको समझना है और ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ठीक, और फर्स्ट तरीका क्या है, आपको क्या करना है इसमें, पूरा पहले तो पैसेज रीड करना है आपको कि पैसेज में बोल क्या रहा है, क्या स्टोरी है, क्या क्या कहना क्या चाहता है वो। ठीक है, तो स्टार्टिंग वहीं से करने वाले हैं फर्स्ट पैसेज से। तो आपको फर्स्ट तो रीड करना है पूरा का पूरा पैसेज। ठीक, चलो रीड करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, समथिंग हैज हैपेंड इन द लास्ट 20 years that surely must anything that has happened before. Some historians are already saying that thrust space represents a vital turning point in history. Moon flights are considered less than in human evolution to the time when life on Earth emerged from the sea and established itself on land. Of course, not everyone enraptured by space. Critics have often said that space flight has been an use of resources that should have to feeding, clothing, and housing people. There is, however, no proof that if we had been working on space, we would have done anything of great human value. In fact, research and exploration have a spin-off quite apart from the fact that they demonstrate that is alive and instably curious. अब देखो पूरा पैराग्राफ किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर बताया गया है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है, हमारे साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, मून फ्लाइट्स हमने छोड़ चुके हैं, ठीक है, मून पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, स्पेस फ्लाइट्स जा रही हैं, तो इनके बारे में बात हो रही है। और साथ साथ में क्या बोला गया, कुछ क्रिटिक्स है इसके बारे में, निगेटिव चीजें बातें करने वाले, वो क्या बोल रहे हैं कि ये सब चीजें वर्थ नहीं है। इन सब चीजों क्या करना चाहिए हमें, जो गरीब हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनको कपड़े नहीं है, ये रिसोर्सेज उनमें बांट देने चाहिए जो हम इस पर खर्च कर रहे हैं बेफिजूल के। ठीक, तो क्रिटिक्स कहना ये है। ठीक, तो अभी पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा पैराग्राफ में क्या दिया गया है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या होगा, देखो अगर आप यहां पर देखोगे एक वर्ड है। अब यहां पर पहले हम देखते हैं वर्ड क्या क्या है। ठीक है, अब वर्ड क्या क्या दिए गए हैं इसमें। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, रोक देना, स्टॉप करना। ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है, पहुंचना, अराइव, रीच, रीच, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक, प्रोसीड एंड रिसीड, प्रोसीड का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। रिसीड का मीनिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना, डिक्रीज। ठीक, ये इसके मीनिंग्स हैं। अब एक चीज यहां पर देखो, एक वर्ड है मस्ट। ठीक, तो मैंने आपको बताया है एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी के रूल क्या होते हैं, जो मॉडल्स हैं हमेशा उनके साथ क्या रहेगा, एक क्या होता है उनके साथ, हमेशा एक मेन वर्ब आती ही आती है। लाइक मस्ट लिखा गया है, लाइक शुड लिखा गया है,
तो हमेशा इनके बाद एक मेन वर्ब होगी ही होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यह भी ध्यान रखो। मतलब जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम ही करते हैं, वो मेन वर्ब काम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना आपको। तो इन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा एक मेन वर्ब रहेगी, और वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्लियर? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, किसके साथ, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ। बट अगर इनका हमें पैसिव वॉइस बनाना हुआ तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम, मस्ट के साथ बी ऐड करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम। ठीक, ये पूरा क्या है हमारा, ये पैसिव वॉइस है इसका। एक्टिव वॉइस तो होता है मस्ट के साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस क्या होगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का मतलब हमेशा हम उसमें क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो फर्स्ट में क्या आएगा, देखो, समथिंग हैज हैपेंड, कुछ तो ऐसा हुआ है, इन लास्ट 20 ईयर, पिछले 20 सालों में, दैट श्योरली, जिसके बारे में हम मस्ट एनीथिंग दैट हैज हैपेंड बिफोर, हम ऐसा कंक्लूजन, ऐसे कंक्लूजन पहुंच सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वर्ड क्या आएगा यहाँ पर, ट्रांसेंड वर्ड आएगा, मस्ट ट्रांसेंड एनीथिंग, ठीक है, हैज हैपेंड बिफोर। हम इस चीज को बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ है, कि जो कुछ चीजें पहले हुई हैं, समथिंग हैज हैपेंड, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पिछले 20 सालों में जो कि सबसे ऊपर रही हैं, ठीक है, सबसे ऊंचा उठाया है जिसने, ठीक है, पहुंचा है सबसे ऊंचाई के ऊपर, एनीथिंग दैट हैज हैपेंड बिफोर। तो पिछले 20 सालों में बहुत क्या हुआ है, बहुत ही एक्सेप्शनल चीजें हुई हैं। तो ये ट्रांसेंड वर्ड यहाँ पर ये एक्यूरेट है, यही हम यहाँ पर यूज करेंगे फर्स्ट में बी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, ट्रांसेंड एनीथिंग दैट हैज हैपेंड बिफोर, सम हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकारों ने क्या किया, आर ऑलरेडी सेइंग, कह रहे हैं, दैट, थ्रस्ट का मतलब होता है प्रेशर, दैट थ्रस्ट स्पेस रिप्रेजेंट्स। अब यहां पर हमें एक प्रीपोजिशन फिल करना है, प्रीपोजिशन क्या है, ऑन, अपॉन, इन, इनटू। अब देखो, ऑन कब यूज करते हैं, जब सरफेस की बात हो रही है और सरफेस टच है, लाइक द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक और टेबल ये आपस में क्या है, बुक क्या है, वो टच कर रही है टेबल को, तो हम ऑन यूज करेंगे। अपॉन का मतलब क्या है, लाइक द फैन इज अपॉन आवर हेड। अपॉन का मतलब क्या है, बीच में स्पेस रहेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, अपॉन यूज करते हैं। ठीक है, इन कब यूज करेंगे, इन हम यूज करते हैं लाइक वी आर इन द क्लास। अब इसमें इन का यूज किया क्योंकि हम ऑलरेडी क्लास के अंदर हैं, स्टेबल है, ठीक है। और इनटू का यूज करेंगे, इनटू का मतलब है जब मूवमेंट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, लाइक वी केम इनटू द क्लास, वी केम इनटू द क्लास, ये है। अब यहां पर इनटू क्यों यूज किया हमने, क्योंकि इनटू ये बता रहा है कि हम बाहर से चल करके अंदर आए हैं, तो ये मूवमेंट बता रहा है। लेकिन यहीं पर हमने क्या बताया, वी आर इन द क्लास, वी आर इन द क्लास। अब ये यहां पर इन क्या बता रहा है कि ऑलरेडी हम लोग क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक, तो इसमें आएगा इन और यहां पर आएगा इनटू। तो अब यहीं पर हमें क्या यूज कर सकते हैं, देखो यहां पर है स्पेस की बात, और स्पेस क्या है, हमेशा मूव करता रहता है, स्पेस में मूवमेंट हमेशा होती रहती है, ठीक। तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, थ्रस्ट इनटू हो जाएगा यहां पर, इनटू स्पेस रिप्रेजेंट्स अ वाइटल टर्निंग पॉइंट, तो यहां पर आएगा ऑप्शन डी, इसमें करेक्ट होगा। क्लियर? तो फर्स्ट में हो गया हमारा ऑप्शन बी और सेकंड में हो गया हमारा ऑप्शन डी। आ गया यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब आगे देखो क्या दिया है, मून्स फ्लाइट्स आर कंसीडर्ड। अब इसमें क्या होगा, देखो जो आर के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे इसको हम, पैसिव वॉइस। और कौन से टेंस का है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी का पैसिव वॉइस है। अब इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, इसका एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर इस तरह होता है, ठीक है। तो
तो ये तो हमारा क्या, ये बताया गया है कि ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस में है, आर कंसीडर्ड, मून फ्लाइट्स आर कंसीडर्ड। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं देखो, नथिंग, सर्टेनली, सफिशिएंटली एंड प्रोबेबली। अब इसके पहले देखो क्या वर्ड दिया गया है, लेस देन। तो एक फ्रेज होता है हमारा, फ्रेज क्या है हमारा, नथिंग लेस देन, ये हमेशा साथ में यूज करते हैं हम। नथिंग लेस देन मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट, नथिंग लेस देन स्टेप्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन। अब वर्ड क्या क्या दिया गया इसमें, एक्सीडिंग, कॉन्ट्रास्टिंग, कंपेरेबल, मैचिंग एंड नन ऑफ दीज। अब इसको समझो पहले क्या है सेंटेंस ये। मून फ्लाइट्स मतलब जो चंद्रमा के ऊपर जो फ्लाइट्स गई हैं उनको किस तरह कंसीडर करते हैं हम, नथिंग लेस देन स्टेप्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन, जो अब तक ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है उसका सबसे बड़ा पार्ट है ये। एक्सीडिंग, कॉन्ट्रास्टिंग, कंपेरेबल एंड मैचिंग। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं टू द टाइम व्हेन लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज्ड। किस टाइम से, जब अर्थ के ऊपर लाइफ बॉर्न हुई थी, मतलब स्टार्ट हुई थी लाइफ, ठीक है, जब यहाँ पर लोगों ने जीना स्टार्ट किया था, वहां से हम कंपेयर कर रहे हैं कब के टाइम को, अभी के टाइम को, जो मून की फ्लाइट से उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पर आएगा कंपेरेबल टू, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, क्या यूज करेंगे हम, सी को। फर्स्ट में क्या था, ऑप्शन ए था। क्लियर हो गया ये। थर्ड ए एंड फोर्थ सी। आगे देखो इसमें क्या होगा, रीड करो एक बार, देखो कि क्या आ सकता है फिफ्थ में और सिक्स में। देखो क्या होगा, फिफ्थ में क्या दिया गया है, ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन was, has been, had been and being। अब यहां पर देखो हैज बीन का यूज कब करते हैं हम, एक तो हैज बीन हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कहीं भी अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस ही है। और परफेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बीन लगा हुआ है, हैज है प्लस बीन, तो इसके साथ क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ये तो हम यूज नहीं कर सकते। और देखो हैज बीन का यूज कहां पर करते हैं, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस यहां पर आएगा B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव वॉइस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसी का पैसिव वॉइस क्या होता है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट होगा हैज और हैव एंड यहां पर होता है बीन प्लस V3 एंड ऑब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस में है। यहां पर क्या ऐड करते हैं हम, बीन ऐड करते हैं प्लस V3 होता है। लेकिन ये जो पैसेज की बात हुई है ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहां हम पहली बात प्रेजेंट टेंस तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो हैड बीन आया है, ठीक, तो हैड बीन किसका है, ये हैड बीन यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। और बीन कब होता है, जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस या फिर पास्ट कंटीन्यूअस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। लाइक प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का रूल है। इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस क्या होगा इसमें, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, क्लियर। इसमें वर्ब भी रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में बीइंग। तो मैं आपको बता के रखा हूं कि ये बीइंग किसके लिए यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस है तो वहां पर यूज करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस।
तो ये कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं है, ये हमारा अभी मैंने आपको बता के रखा कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, सिंपल पास्ट की। ठीक, ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन, तो क्या है यहाँ पर, वॉज एनरैप्चर्ड। एनरैप्चर्ड मतलब होता है अट्रैक्ट होना, ठीक है, किसी चीज से अट्रैक्ट होना, उस चीज को ग्लोरीफाई करना। तो यहां पर देखो, यहां पर आ गया हमारा वॉज एनरैप्चर्ड। अब बात आती है देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है ये तो हमारा क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की, उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव वॉइस। और इसी का पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं एंड वॉज वर आता है इसमें, एंड साथ में होता है V3 एंड लास्ट में होता है सब्जेक्ट। ये रूल है किसका, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस, और वही यहां पर हमें यूज करना था सिंपल पास्ट का, ठीक है। सिंपल पास्ट कहां पर यूज करते हैं, जो चीजें बीत चुकी हैं, ठीक है, जिनका पास्ट में पूरा एक्शन पूरा पास्ट में खत्म हो गया है, ठीक है, वहां पर हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में है और वो चीज चल रही है पास्ट में भी, ठीक। तो यहां पर जो होगा आंसर इसमें आएगा वॉज एनरैप्चर्ड। क्लियर। चलो नेक्स्ट में देखो क्या होगा, नेक्स्ट में क्या आएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया इसमें, क्रिटिक्स। अब यहाँ पर क्रिटिक्स की बात है, क्रिटिक्स मतलब क्या होता है, जो कमियां निकालते हैं। यहाँ इस चीज में क्रिटिसिज्म यहीं से बना है वर्ड, क्रिटिसिज्म मतलब बुराई करना। तो क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं अभी, ये क्या बता रहे हैं, क्रिटिक्स हैव ऑफन सेड, कई बार ऐसा बोल चुके हैं, दैट स्पेस फ्लाइट्स हैज बीन एन। अब यहाँ पर एन आ गया है, ये आर्टिकल है। अब एन के बाद क्या यूज करते हैं हम, एन के बाद यूज करते हैं जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये तो नहीं आएगा बेनिवोलेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, काइंड पर्सन, काइंड और जनरस, ठीक है। इकोनॉमिकल ये आपको पता होगा, ठीक है। एप्रोप्रिएट ही पता है, ठीक। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट, इसका मतलब क्या है, फिजूल खर्ची करना। फिजूल खर्ची मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं है उस पर हम खर्च कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक। तो क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्पेस फ्लाइट्स ये क्या है, ये एक्स्ट्रावेगेंट है, इस पर हम बिना मतलब खर्च कर रहे हैं। और वो यूज ऑफ रिसोर्स दैट शुड हैव, जो हम खर्च कर रहे हैं इस रिसोर्स का, उनका यूज कहां पर कर सकते हैं हम, दैट शुड हैव। अब आगे देखो क्या दिया गया है, डिवोटेड, अलॉटेड, रिजर्व्ड एंड गॉन। अब अगर यहां पर देखो सेवंथ में शुड हैव, अब इसके बाद क्या आएगा, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है के बाद क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब डिवोटेड का मतलब क्या होता है, डिवोटेड का मीनिंग क्या होगा, अलॉटेड का मतलब क्या होगा, रिजर्व का मतलब क्या होगा, गॉन। गॉन मतलब क्या हो गया, चला जाना, ठीक है। रिजर्व मतलब सिक्योर्ड रखना। अब यहां पर जो हम यूज करेंगे कि वो, इसके आगे का पहले वर्ड देखो, टू फीडिंग, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग पीपल। अभी जो रिसोर्स है इनको क्या कर सकते हैं हम, अलॉट कर सकते हैं, किसके लिए, जो जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इनको हम अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो होगा सेवंथ में बी ऑप्शन ये करेक्ट है। आया समझ में। डिवोटेड ये बना है डिवोटी से, एक वर्ड है डिवोटी। डिवोटी मतलब क्या होता है, श्रद्धालु, जो भगवान को मानते हैं, तो उन्हीं के लिए यूज करते हैं वर्ड हम डिवोटेड, ठीक। डिवोटेड मतलब होता है श्रद्धा, ठीक है। अब आगे देखो, देयर इज हाउ एवर नो प्रूफ दैट इफ वी हैड, अब यहां पर देखो, इफ वी हैड बीन वर्किंग, तो यहां पर जो वर्ड दिया गया है, हैड भी आया हुआ है यहाँ पर, बीन वर्किंग भी आया हुआ है, मतलब यहां पर वर्ब है, ठीक। और वर्ब से पहले क्या यूज करते हैं हम, एडवर्ब यूज करते हैं, तो आपको पता होगा एडवर्ब होता है, या फिर निगेटिव यूज कर सकते हैं। हाउ एवर नो प्रूफ दैट इफ वी हैड नॉट बीन वर्किंग, अगर हम
किस चीज पर वर्क नहीं कर रहे होते हैं, स्पेस पर, वी वुड हैव डन एनीथिंग ऑफ ग्रेट ह्यूमन वैल्यू। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि अगर हम इस चीज के ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते, किस चीज के ऊपर, स्पेस के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन के लिए कुछ ऐसा ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां पर क्या आएगा, नॉट आएगा। आगे समझ में? ओकेजनली मतलब क्या होता है, कभी कभी, ये हमारा एडवर्ब है। सेल्डम मतलब ये भी क्या होता है, बहुत रेयरली, ये भी एडवर्ब है। पॉसिबली, ये भी एडवर्ब है। ठीक, नॉट भी क्या होता है, ये भी एडवर्ब होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो यहां पर तो एडवर्ब तो आएगा ही, बट यहां पर क्या आएगा, निगेटिव एडवर्ब यूज करेंगे, नॉट का। ठीक, तो 8 में हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। हो गया? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो 9th में क्या होगा, क्या दिया गया है, ग्रेट ह्यूमन वैल्यू इन फैक्ट रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है, जो जमीन से हम निकालते हैं रिसोर्सेज को, या फिर कहीं से हम निकालते हैं किसी चीज को, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। हैव अ रिनाउंड, रिनाउंस्ड, रिमार्केबल, एंड नेक्स्ट क्या दिया गया है, रेलिवेंट एंड नन ऑफ दीज। क्या होगा इसमें, रिनाउंड मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, एक है फिर रिमार्केबल, रिमार्केबल क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट। रेलिवेंट का मीनिंग क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या आएगा आंसर फिर 9th में, देखो अभी यहां पर जो हम यूज करेंगे, एक्सप्लोरेशन दैट हैव अ रिमार्केबल, एक वर्ड आप दिख रहा है इसमें, रिमार्केबल क्या होता है यहाँ पर, मतलब जो एकदम इंपॉर्टेंट है। रिमार्केबल स्पिन ऑफ क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे डेमोन्स्ट्रेट दैट वन मैन, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, वन मैन, ह्यूमन, इंडिविजुअल, नन ऑफ दीज। तो 10th में क्या हुआ आंसर, दैट मैन इज अलाइव। यहां पर वर्ड क्या हुआ है, अलाइव, तो किसके लिए नाउन क्या आएगा, मैन, ये इसमें नाउन आएगा। दैट मैन इज अलाइव एंड इंस्टेबली क्यूरियस। ठीक है, तो इसमें आएगा मैन वर्ड। 10th में बी ऑप्शन करेक्ट है, और 9th में हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो इसमें क्या होगा, पहले हम पढ़ते हैं इसको, पैसेज को पूरा। पैसेज में क्या दिया गया है, टी प्राइजेस इन द डोमेस्टिक continue to rule high in the year
despite the expectations of production as compared to the previous year according to a preliminary assessment on the weather in recent month. Tea output in 1990 may reach 740 million kilogram as 700 million kilogram last year. During the past 3 months, tea prices have generally shown, and unlike last year when tea prices rose dramatically, this year prices seem to have at a rather high level. In the subsequent 4 months, the average price showed a downtrend, but in September, the prices have hardened to a considerable extent. हाँ, तो अब इसमें आंसर कैसे लगाएंगे हम? अब इसमें जो पैसेज दिया गया, आपको समझ में आ गया हो पैसेज क्या है? ये पैसेज क्या बात कर रहा है कि पैसेज में क्या बताया गया है दैट जो टी प्राइजेस हैं वो किस तरह इंक्रीज हुए हैं, कब डिक्रीज हुए हैं, वो यहां पर बताया गया है। ठीक है, क्लियर? तो अभी आपको स्टार्ट करना है, जैसे यहां पर देख रहे हैं आप लोग, यहां पर क्या दिया है? डोमेस्टिक। ठीक, अगर डोमेस्टिक क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक, तो इसके बाद क्या आएगा? एक नाउन आएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं, आपको टाइम दे रहा हूं मैं 11th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या क्या ऑप्शन दिए गए इसको एक बार ट्राई करो आप लोग। चलो बताइए आंसर क्या होगा इसमें। देखो आप लोग ट्राई कर लिए होंगे इसको। क्या क्या दिया गया है? सेक्टर, प्रोडक्शन, एरिया, मार्केट एंड नन ऑफ दीज। तो मुझे लगता है आप सबको मीनिंग पता होगा। जब जो भी वर्ड दिए गए हैं, वर्ड सिंपल सिंपल वर्ड है इसमें। सेक्टर है, प्रोडक्शन है, एरिया, मार्केट, ये सब वर्ड दिए गए इसमें। ठीक, तो टी प्राइजेस इन द डोमेस्टिक क्या होगा इसमें? सेक्टर, प्रोडक्शन, एरिया, मार्केट। तो यहां पर क्या आएगा? डोमेस्टिक क्या होगा 11th में? तो सबसे हमें रेलिवेंट क्या लग रहा है? ये डोमेस्टिक मार्केट की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर पूरा क्या बात हो रही है? प्राइस की बात हुई है। प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो कहां पर ये मार्केट की बात हो रही है सिंपली। और कौन सी मार्केट की? डोमेस्टिक मार्केट की। ये एडजेक्टिव है। ठीक है, डोमेस्टिक वर्ड क्या है इसमें? एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन क्या है? ये मार्केट, ये नाउन होगा। ठीक, तो फर्स्ट में क्या आएगा? डी ऑप्शन होगा कि द प्राइजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट कंटिन्यू टू रूल हाई। क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू क्या हो रहा है? ये हाई मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इन द करंट ईयर, इन द फर्स्ट ईयर, इन द सेकेंड ईयर, इन द लास्ट ईयर, डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन। ठीक, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और इसके साथ ही एक वर्ड आता है इंस्पाइट। जब भी वर्ड आएगा इंस्पाइट तो इसके साथ आता है ऑफ। इंस्पाइट ऑफ एंड केवल डिस्पाइट होता है, ये याद रखना है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों का मतलब होता है के बावजूद। ठीक, हाँ, तो 12th का आंसर क्या होगा? अगर आप 12th देखोगे, 12th में क्या दिया गया है? इन द करंट ईयर, जो चल रहा है अभी साल, इन द करंट ईयर डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन। कंटिन्यू बोला है ना, कंटिन्यू मतलब है अभी जो चल रहा है उसी की बात हो रही है। कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ। तो फर्स्ट में हो गया हमारा मार्केट, सेकंड में हो जाएगा यहां पर करंट। ठीक, अब देखो यहां पर एक चीज देखो, जैसे यहां पर आर्टिकल यूज किया गया है द का। ठीक, अब ये करंट तो हमने यहां पर यूज किया कि करंट ईयर आएगा यहां पर, लेकिन ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट, इसको हम बोलते हैं, ये भी एक टाइप का एडजेक्टिव है। इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनल। ठीक है, एक होता है कार्डिनल। कार्डिनल लाइक जैसे लिखा गया है 1 2 3 4, ये सब जो दिए गए हैं ये सब क्या होते हैं? इसको बोलते हैं हम
कार्डिनल, और ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट ये होता है ऑर्डिनल, मतलब ये ऑर्डर को बताता है। तो यहां पर क्या यूज करते हैं हम इनके पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं सभी के पहले, लेकिन इनके पहले हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। ट्राई करो 13 में क्या होगा, लार्ज, मैक्सिमम, ऑप्टिमम, हायर, नन ऑफ दीज। देखो अगर आप देखोगे इसमें आगे क्या बात हो रही है, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब यहां पर कंपेरिजन की बात हो रही है, कंपेयर किया जा रहा है। तो अगर कंपेयर किया जा रहा है तो क्या आएगा इसमें, यहां पर हम यूज करेंगे हायर प्रोडक्शन। हायर वर्ड क्या है, क्या बता रहा है, देखो एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। प्रोडक्शन की बात हो रही है तो यहां पर क्या होगा, हम यहां पर क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव यूज करेंगे हम। अब कंपैरेटिव का मतलब क्या है, जब हम दो चीजों में आपस में कंपेयर करते हैं, तो प्रीवियस ईयर में कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर आएगा हायर वर्ड, ये करेक्ट है, HIGHER, हायर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, एक है मैक्सिमम, दूसरा है ऑप्टिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये तो आपको पता होगा, सबसे ज्यादा। लार्ज में मतलब क्या होता है, लार्ज ये अमाउंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन ऑप्टिमम का मतलब क्या है, ऑप्टिमम का मतलब होता है लाइक बोल सकते हो बेस्ट, एक वर्ड है ऑप्टिमम, मतलब बेस्ट, सबसे अच्छा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम। 13 में हो गया आपका, 13 में आ गया आंसर डी। चलो 14 देखते हैं, 14 में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट, according to preliminary assessment on the weather conducted based share strategy। अब क्या यहां पर हम असेसमेंट की बात करें तो हम स्ट्रेटजी यूज करेंगे क्या, नहीं यूज कर सकते। शेयर्ड यूज करेंगे क्या, प्रिलिमिनरी असेसमेंट, शेयर्ड वर्ड आएगा यहां पर 14 में, 14 में शेयर्ड भी नहीं आ सकता। असेसमेंट यहां पर होगा बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है, ऑन वेदर, ठीक है, यहां पर आएगा वर्ड बेस्ड। क्लियर, अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी असेसमेंट बेस्ड ऑन द वेदर, तो ये भी नहीं आएगा, कंडक्टेड नहीं आएगा यहां पर, बेस्ड ये करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा। 15 में क्या दिया गया है, वेदर आउटबर्स्ट, आउटब्रेक, कंडीशन, फोरकास्ट एंड नन ऑफ दीज। 15 में क्या होगा, फोरकास्ट का मतलब क्या है, फोरकास्ट का मतलब होता है जब कोई भी आप डेटा कलेक्ट करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्ट करते हो कि ऐसा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं फोरकास्ट। ठीक, आगे क्या होगा, कंडीशंस दिया गया एक वर्ड, तो आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब क्या होगा, लाइक कोरोना आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है स्प्रेड हो जाना, ठीक है, कोविड आउटब्रेक यूज करते थे हेडिंग्स में न्यूज़पेपर के। कोविड आउटब्रेक का मतलब क्या है, स्प्रेड हो जाना, दूर तक फैल जाना। ठीक, कंडीशंस, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंडीशंस, आउटब्रेक एंड आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट का मतलब क्या है, जैसे देखो एक वर्ड है यहां पर, पहले तो आउटब्रेक तो आपको क्लियर हो गया होगा, आउटब्रेक मतलब क्या है, मास स्केल पर कोई चीज फैल जाना। ठीक, कंडीशंस यहां पर हम तो कंडीशंस यूज करेंगे, ठीक है, यूज जो होगा यहां पर कंडीशंस ही यूज करेंगे। ठीक, बट इनका मीनिंग क्या होगा, आउटबर्स्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है विस्फोट होना, अटैक होना। ठीक, अब जो यहां पर हमें यूज करना है, असेसमेंट हमने किया है, ठीक है, वेदर
अच्छे से यहाँ पर देखो, तो क्या होगा यहाँ पर 15 में, वेदर कंडीशंस, ठीक है, जो कंडीशंस है इन रिसेंट मंथ, टी आउटपुट इन 1990 में रीच 740 मिलियन किलोग्राम एज, अब क्या होगा इसमें, यहां पर जो आंसर होगा कंडीशंस ही आएगा, ठीक है। सबका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ये तो हम यूज नहीं कर सकते। आउटबर्स्ट मतलब विस्फोट होना, आउटब्रेक मतलब दूर तक फैल जाना, कंडीशन तो ठीक है हमने यूज किया, फोरकास्ट मतलब गेस करना, प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्शन, तो ये कंडीशंस ने करेक्ट, ठीक। अब आगे बढ़ो, 16 में क्या होगा, 1990 में रीच 740 मिलियन किलोग्राम एज अबव पर टू अगेंस्ट। अबव का मतलब क्या होता है, जैसे द टेम्परेचर इज अबव 30 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर, द वाटर लेवल इज अबव 30 मीटर। अभी यहां पर क्या हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं हम, एक ऑलरेडी मेजरमेंट है हमारे पास बेसिक, उससे ऊपर कोई चीज इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर क्या यूज किया हमने, अबव यूज किया, ठीक है। अब यहां पर 16 में क्या होगा आंसर, ट्राई करो एक बार, 16 में क्या आ सकता है। अब यहां पर जो बात हो रही है कि ये पिछले मंथ की बात हो रही है, पिछली बार की बात हो रही है, वो डेटा दिखाया गया है, टी आउटपुट इन 1990 में रीच 740 मिलियन एज 700 मिलियन लास्ट ईयर। तो यहां पर क्या आएगा आंसर, यहां पर यूज करेंगे हम अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या है, जो हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और उससे कंपेयर करके बता रहे हैं कि ये अच्छा है, अगेंस्ट दिस थिंग, अगेंस्ट दिस पर्सन, ही इज बेस्ट अगेंस्ट दिस पर्सन, मतलब उसके सामने ये चीज अच्छी है, तो वहां पर हम यूज करते हैं अगेंस्ट। पर कब यूज करते हैं, पर हम यूज करते हैं रेट बताने के लिए, रेट वो चाहे स्पीड बताना हो आपको, चाहे आपको किसी का वो आपको बताना हो कि हाँ ये उसका कोई बताना हो कि ये जस्ट, हाँ पर का यूज कब करते हैं, जब रेट बताना होगा तब, ठीक है, लाइक 20 आवर पर, लाइक 20 किलोमीटर पर आवर, 20 रुपीज पर केजी, कोई भी रेट अगर बताना होगा तो पर का यूज करेंगे। टू का कब यूज करते हैं, मीडियम के लिए, तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, अगेंस्ट यूज करेंगे, तो अगेंस्ट इसमें करेक्ट है 16 में, अगेंस्ट, ठीक। अब आगे देखो 17 में क्या होगा, ट्राई करो। अब 17 में क्या दिया गया है, डाउन ट्रेंड, इंक्रीमेंट, रिडक्शन, अप ट्रेंड। टी प्राइजेस हैव जनरली शोन एन, अब यहां पर आर्टिकल मिल गया आपको, 17 में क्या आएगा, शोन एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब क्या है, इसने क्या दिखाया है कि वो चीजें इंक्रीज हो रही हैं, जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो रहा है, जनरली शोन एन अप ट्रेंड अनलाइक लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की तरह, जो लास्ट ईयर की तरह ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर व्हेन टी प्राइजेस रोज ड्रामेटिकली, दिस ईयर प्राइजेस सीम टू हैव। अब इसमें तो होगा अप ट्रेंड, और आगे क्या दिया गया है, डाउन ट्रेंड, एक तो वर्ड दिया गया है, डाउन ट्रेंड तो यूज नहीं करेंगे हम, इंक्रीमेंट नहीं, कि इंक्रीज करने के लिए है, और रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना, पीछे खींचना, ठीक। तो 17 में जो आएगा ये आएगा हमारा डी ऑप्शन, अप ट्रेंड, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनलाइक लेटर ईयर, लास्ट ईयर व्हेन टी प्राइजेस, जो टी प्राइजेस हैं रोज ड्रामेटिकली बहुत तेजी से बढ़ी थी, दिस ईयर प्राइजेस सीम टू हैव इंक्रीज्ड। अगर पिछले साल तेजी से बढ़ी थी तो इस साल क्या हुई होंगी, इंक्रीज, ये तो नहीं यूज कर सकते,
क्योंकि इस साल अब क्या है, इस साल फिर से इंक्रीज नहीं हुई है, वो सरफेस्ड, सिंक्रोनाइज्ड, स्टैब्लिश्ड, ये वर्ड करेक्ट है। सीम टू हैव स्टैब्लिश्ड, ये वर्ड सही है कि अभी क्या हो गई, वो कांस्टेंट हो गई हैं, रुक गई हैं। एट रादर हाई लेवल, मतलब हाई लेवल के ऊपर वो रुक चुकी हैं। क्लियर? तो इसमें जो आएगा आंसर, इसमें हो जाएगा स्टैब्लिश्ड। ठीक, द क्या हो जाएगा इसमें, हैव आया हुआ, हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में था, इंक्रीज्ड, सरफेस्ड, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ये तो आएगा ही नहीं। सरफेस मतलब क्या होता है, सतह के ऊपर। इंक्रीज, इंक्रीज तो होता है नहीं, यहाँ पर आएगा ही नहीं, यहाँ पर आएगा स्टैब्लिश्ड। ठीक, तो ये आंसर इसमें करेक्ट था, सिंपल था ये। देखो पूरा आप पढ़ करके थोड़ा लॉजिक निकाल सकते हैं कि हाँ इसमें क्या बोल क्या रहा है और क्या हम इसमें फिल कर सकते हैं। बिना पढ़े हुए अगर आप एक एक ट्राई करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा इसको फिल करना। ठीक है, और वहां पर रॉन्ग होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। अगर पूरा पढ़ लिए तो तुरंत आपको आइडिया जाएगा कि हाँ ये तो इसमें ये हो सकता है और इसका मीनिंग क्या है। ठीक, और दूसरी चीज क्या है, ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होते हैं। अभी यहाँ पर जो आज आप सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल सिंपल वर्ड लिए गए हैं। कभी कभी क्या होता है, वो थोड़े उनका लेवल क्या होता है वर्ड्स का, थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक, तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्टी जाती है। ठीक, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इन द सब्सिक्वेंट 4 month, द मंथली, वीकली, डेली, एनुअली एंड नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसमें, इन द सब्सिक्वेंट 4 month। अब क्या इसमें 19 में मंथली आएगा क्या? इन द सब्सिक्वेंट 4 month, द एवरेज प्राइस सोल्ड। अब यहां पर मंथ की बात हुई ना, द तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, मंथली एवरेज आएगा ना फिर। द मंथली एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड। जो मंथली एवरेज है वो क्या दिखा रहा है कि वो नीचे आई हुई है, डाउन ट्रेंड दिखा रही है। बट इन सेप्टेंबर द प्राइजेस हैव देन नेवर अगेन सिंस। ये सब क्या है, ये सभी के सभी ये हैं हमारे को बोलते हैं एडवर्ब। तो इसमें से क्या हम यूज करेंगे, क्या आ सकता है इसमें से? एक तो हमारा इसमें क्या बताया गया कि जो सब्सिक्वेंट 4 month थे उसमें आप यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया गया, तो क्या पता चला कि द जो मंथली एवरेज थे वो क्या दिखा रहे हैं, वो डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं। लेकिन जो सितंबर की प्राइस है, हैव क्या होगा इसमें, हैव अगेन, फिर से क्या हो गया है, हार्डेंड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। ठीक, अब एक देखो यहां पर एक कंजंक्शन है बट। अब बट का यूज कहां पर करते हैं हम, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के लिए। तो यहां पर क्या दिखाया है, एवरेज प्राइस शो डाउन ट्रेंड बट अगेन हार्डेंड, हार्डेंड मतलब बढ़ गई है। तो ये क्या था हमारा, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। ठीक, तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि इनको बोलते हैं हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन, लाइक बट हो गए, येट हो गया, स्टिल हो गया, ये सब वर्ड क्या है, ये सब है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं को हम यूज, इनके बाद इनके साथ क्या करते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सेंटेंस हम ऐड करते हैं। क्लियर? तो इसमें आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा अगेन, और इसमें आंसर क्या था, एक मंथली। ठीक, क्लियर हो गया ये? तो देखो अब ये जो पैसेज हमने लिया था, ये पैसेज क्या था, ये एक बस रिसर्च बताया था किसके ऊपर, टी प्राइजेस के ऊपर, कि किस तरह से रिड्यूस हुआ है, किस तरह से बढ़ा है, कौन से मंथ में ज्यादा प्रोडक्शन था, कौन से मंथ में कम था। ठीक है, ये पूरा उसी के ऊपर है। ठीक, ये सिंपल पैसेज था। देखो पैसेज क्या होते हैं, कभी कभी क्लोज टेस्ट के थोड़ा सा उनका लेवल ज्यादा होता है। लेवल ज्यादा कैसे हो जाएगा, जैसे कुछ वर्ड ऐसे आ गए जो आपके फेमिलियर नहीं है, वो आपको डिफिकल्ट लगे, उसका मीनिंग आप नहीं निकाल पाए। जैसे कुछ आर्टिकल आ गए, आर्टिकल लाइक कोई मेडिकल जर्नल से आर्टिकल आ गया, मेडिकल टर्म यूज किया गया है, इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल आ गए, तो थोड़े उसमें क्या होते हैं, कंफ्यूजन होता है कि क्या इसमें कौन सा इवेंट चल रहा है, किस तरह इसको हम क्रोनोलॉजी में ऐड करेंगे, और कौन से यहाँ पर, और साथ साथ में जो यहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं वो भी थोड़े से उनके जो वर्ड होंगे वो भी थोड़े से उनके लेवल अप होता है उनका। ठीक है, क्लियर? चलो ये आपका यहाँ तक था आज का क्लास। चलिए ठीक है, थैंक यू।